हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज। आज आपके लिए लेकर आई हूं मैथमेटिक्स कोर के क्लास 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। इस वीडियो के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास रहेंगे। उससे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग 80 मार्क्स के हो रहे हैं तो आपको उसमें 80 मार्क्स में मिलेंगे क्वेश्चंस। 1 मार्क वाले 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 18 एमसीक्यूज़ एंड 2 असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स की केस स्टडीज़ रहेंगी। हर एक केस स्टडी जो रहेगी उसमें 3 पार्ट्स रहेंगे, 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और हर एक पार्ट में से एक पार्ट में 3 पार्ट्स में से एक पार्ट में इंटरनल चॉइस रहेगी। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स। चैप्टर नंबर 1 सेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके पास, सबसे पहले तो सिलेबस यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। तो सिलेबस सबसे पहले आप टैली कर लीजिएगा क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास है। तो उस एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। तो डिलीटेड टॉपिक को प्रिपेयर करने की कोई नीड नहीं है। ये न्यू सिलेबस जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड है, इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स को हम 2 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें जो टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे वो रहेंगे रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस एंड एलिमेंट को चेक करना कि वो उस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स। ये टॉपिक सेकंड एक्सरसाइज के हैं और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे सेकंड एक्सरसाइज में से वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 4 एंड 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इक्वल सेट्स के टॉपिक में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो एम्प्टी सेट या नल सेट चेक करने के लिए रहेगा। अब चलते हैं इस थर्ड एक्सरसाइज की ओर। थर्ड एक्सरसाइज में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो आएंगे सबसेट्स एंड सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर, स्पेशली इन इंटरवल फॉर्म्स। हम किसी भी सेट को इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी इंटरवल को सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इसमें आपको इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन, सबसेट बेस्ड क्वेश्चंस दोनों प्रिपेयर करने को मिल जाएंगे। उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज हो जाएगी हमारे पास यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, किन्हीं भी 2 सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन और किसी भी 2 सेट्स का डिफरेंस। तो ये सभी टॉपिक्स जो हमारे पास रहेंगे ये एक्सरसाइज 1.4 में से रहेंगे और इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आप 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में 4th एंड 5th पार्ट यूनियन ऑफ सेट के टॉपिक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 में 4th एंड 5th पार्ट ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के टॉपिक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 8, 9 एंड 10 इन तीनों पार्ट्स को प्रिपेयर करिए। उसके साथ साथ डिफरेंस ऑफ सेट्स वाला टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इस चैप्टर में रहेंगे वो आएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है इस चैप्टर के। इसमें हमारे पास एनसीईआरटी में लॉज गिवन है, डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। इन सब लॉज को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इन लॉ के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, 5, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7। इस एक्सरसाइज में मिसलेनियस में प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मिसलेनियस में से भी क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10 ये सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिएगा। उसके साथ साथ इस चैप्टर में आप एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 8 का सेकेंड पार्ट, 9, 11 एंड 25 इन एग्जाम्पल्स को भी क्वेश्चंस के साथ साथ प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन पर। आपको लगेगा कि बहुत सारा सिलेबस है इस चैप्टर में, बहुत लेंथी चैप्टर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है क्योंकि एनसीईआरटी में इसके टॉपिक्स जो हैं वो तो ज़्यादा हैं बट उनके बेस क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है। तो एक्सरसाइज 2.1 की हम बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमें टॉपिक्स मिलेंगे देखने को ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अगर हम किन्हीं भी 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रह सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रियल विद इटसेल्फ, किसी भी सेट का अपने ही सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। इसमें 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 फाइनाइट सेट का भी हो सकता है एंड 3 फाइनाइट सेट का भी हो सकता है, जैसे R इंटू R इंटू R। तो ये टॉपिक्स जो हमारे पास रहेंगे ये एक्सरसाइज 2.1 में से रहेंगे और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 9 एंड 10।
उसके बाद अब सेकंड एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी रिलेशन बेस्ड एक्सरसाइज। रिलेशन बेस्ड एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स आएंगे, डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन, पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम मीन्स एरो डायग्राम यहाँ पर जो होते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, ये सभी टॉपिक सेकंड एक्सरसाइज में से रहेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 के जो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 एंड 9। इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है रिलेशन में से, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। इधर हमें रिलेशन को डिफाइन करना होता है पहले और फिर उसकी डोमेन रेंज लिखनी होती है। इसी पैटर्न में हमारे पास फंक्शंस के क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो रहेगी, फंक्शंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, किसी भी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करना। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, किसी फंक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वही एरो डायग्राम की बात हो गई। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करना। तो इसमें जो एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो यही क्वेश्चन है। इसमें हमें फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी सेम डोमेन एंड रेंज का टॉपिक ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डोमेन एंड रेंज के टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फंक्शंस वाले चैप्टर की तो डोमेन एंड रेंज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, स्पेशली स्क्वायर रूट फंक्शन जैसे 9 - x², इस टाइप के फंक्शंस रहेंगे, और मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ x - 5, इस टाइप के फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। इसी के साथ साथ डोमेन एंड रेंज के कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस में भी गिवन है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 9 एंड 11। तो इन सारे मिसलेनियस के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं फंक्शंस वाले चैप्टर में। यहाँ पे हमने जो सिलेबस में टॉपिक देखने को मिलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब फंक्शंस के टाइप्स हैं विद देयर ग्राफ्स, एंड इनके ग्राफ्स भी ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो इस पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में नहीं गिवन है। एक्सरसाइज 2.3 फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में नहीं गिवन है। तो इनकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में प्रिपरेशन नहीं हुई है इन टॉपिक्स की। तो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, 13, 14, 15, 19 एंड 21 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस चैप्टर के, अच्छे से कर लेना इन एग्जाम्पल्स को, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। उसी के साथ साथ ये डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के रहेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री नाम सुन के सबको लगता है कि बहुत टिपिकल चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है। तो चैप्टर लेंदी भी है और चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स में, सिलेबस भी इसका बहुत सारा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आपको इसके लिए याद करनी पड़ेंगी। इसमें आइडेंटिटीज़ आपको याद है, sin x + y, sin x - y, cos x + y, cos x - ये सभी आइडेंटिटीज़ जो भी हमारे सिलेबस में हैं वो सब यहाँ पे स्क्रीन पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग शो हो रही है। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज़ याद करने के साथ साथ उनको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम पहले देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस रहेंगे वो कौन से रहेंगे। इसमें आएगा एंगल्स इन रेडियन एंड इन डिग्रीज इन कन्वर्जन फ्रॉम वन मेजर टू अनदर। अभी तक 10th क्लास में कोई भी जैसे एंगल होता था तो उसको हम डिग्रीज में लिखते थे, जैसे 60 डिग्री। बट अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल्स को रेडियन में लिखना होगा पाई की फॉर्म में, तो उसको हम लिखते हैं π/3। तो 60 डिग्री हमारे पास डिग्री की फॉर्मेट में एंगल है और इसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/3 के फॉर्म में। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करा, वो कन्वर्जन आपको सीखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस रहेंगे, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास इसमें एक्सरसाइज में 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसमें कन्वर्जन करना हमें डिग्री टू रेडियन में, और सेकंड क्वेश्चन में हमें कन्वर्जन करना है रेडियन को डिग्री में। तो इनके ये पार्ट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इसी एक्सरसाइज में जो है वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पर, रेडियन एंड डिग्रीज बेस्ड क्वेश्चन पर। तो ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2 की। इसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा वो रहेगा sin 1410 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है हमें क्या होती है। तो इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, तो इन वैल्यूज़ को फाइंड करने का मेथड नेगेटिव एंगल्स में कैसे फाइंड करेंगे, पॉजिटिव एंगल्स में कैसे फाइंड करेंगे, दोनों टाइप की आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी आनी चाहिए। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 7, 9 एंड 10। अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों एक्सरसाइज में हमारे को क्या करना है, आइडेंटिटीज़ अप्लाई करके प्रूफ करना है, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो इस एक्सरसाइज वैसे तो एडवाइस ये रहेगी कि एक्सरसाइज 3.3 एंड मिसलेनियस
दोनों एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करा जाना चाहिए। दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी जानी चाहिए, फुल एक्सरसाइज इनको कर लेने चाहिए प्रैक्टिस। बट स्टिल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इन दोनों एक्सरसाइज में से वो रहेंगे 4, 5, 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो पूरी ही एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल इन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाइएगा एग्जाम के लिए। इसी तरीके से मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 8 इन एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहेंगे वो रहेंगे 1, 13, 14, एग्जाम्पल 17, 18, 20 एंड 22। ये सभी एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि लेंथी चैप्टर है और बहुत सारी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई डिफरेंट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए थर्ड चैप्टर को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर, मार्क्स कवरिंग चैप्टर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की। और उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर आपको मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर्स चाहिए क्लास 11th के लिए, तो आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन फ्री सैम्पल्स फॉर क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से डिलीट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और मिसलेनियस आनी है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि डिलीटेड टॉपिक्स को प्रिपेयर करके मत जाइएगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। उस टाइम को आप लगाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करने में, जो टॉपिक्स आने हैं एग्जाम में। ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये न्यू एनसीईआरटी जो रिवाइज एनसीईआरटी मार्केट में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग है। आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी को साइड रख के न्यू एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप उस पीडीएफ थ्रू आप अपनी न्यू एनसीईआरटी से आंसर्स क्वेश्चंस को टैली कर लीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम चैप्टर नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखते हैं। a इसमें क्या हो जाता है, रियल पार्ट, एंड आयोटा बी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर को। तो जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पर बेस्ड रहेगी कि हमारे पास आयोटा की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन गिवन होंगे और उन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जो a प्लस आयोटा बी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे 2nd, 3rd, 7, 10, 12, 13 एंड 14। इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। और इसी के साथ इसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना होता है। तो रेसिप्रोकल मीन्स उसको हम 1/z की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर कन्वर्ट कर देंगे। उसी के साथ इसमें मिसलेनियस के जो क्वेश्चन आएंगे, मिसलेनियस में जो टॉपिक्स हैं वो रहेंगे मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन। मॉडुलस इसमें हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना होता है, तो उसको हम मॉडुलस ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a² + b²। तो इसके मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर मिसलेनियस एक्सरसाइज में रहेंगे 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 8, 10, 11 एंड 14। इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। उसी के साथ साथ इसमें से एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 8 दोनों एग्जाम्पल इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो टॉपिक रहेगा, जैसे कि 10th में आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी 3x + 2y = 5। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं थी, ये थी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे कैसा साइन था आपके पास, इक्वेशन जो थी हमारे पास इसमें =2 का साइन था, यहाँ पे साइन =2 का था। लेकिन अब 11th में आपके पास जो इक्वेशंस आएंगी वो इक्वेशंस नहीं रहेंगी, वो इनइक्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि 3x + 2y > 5 या <= 5। तो इनइक्वालिटी वर्ड ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो साइन आएंगे वो > और लेस देन इस पैटर्न की आएंगी, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन ना कह के क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो अब जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे क्लास 10 तक, उसी से हमें लीनियर इनइक्वालिटी भी सॉल्व करनी है। तो लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। उसके पैटर्न के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 9, 11, 12, 15, 16, 20, यहाँ तक तो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है। 20 क्वेश्चन तक लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है, सिर्फ उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। 21 से 26 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारी की सारी हमारे पास 21 to 26 में क्या है,
वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमें पहले इनइक्वालिटी को खुद से फॉर्म करना होगा, फिर उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। इसी पैटर्न के एग्जांपल्स जो और क्वेश्चंस रहेंगे मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 10, ये तीनों तो इसमें क्या होगा कि हमें लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, सिर्फ सॉल्व करनी है। और 11 to 14 में क्या रहेगा, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करके इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स इसीलिए इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर की, क्योंकि इसकी वर्ड प्रॉब्लम भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में एग्जाम में आती हैं। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम का ही आता है। और इसी पैटर्न की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो एग्जाम्पल है 7, 8, 12 एंड 13। ये चारों भी क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी चारों एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी वर्ड प्रॉब्लम 5 मार्क्स में आ सकती हैं, केस स्टडी के बेस में भी आ सकती हैं। इसमें हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ रहेंगी वो सिर्फ 1 वेरिएबल के फॉर्मेट में रहेंगी। जैसे 10th में तो लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में थी, अब हमारे पास 2 वेरिएबल में नहीं आएगी, सिर्फ 1 वेरिएबल में आएगी। और इसमें नंबर लाइन भी ड्रॉ करने को आएगी कि जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है। तो ये चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करिएगा। वर्ड प्रॉब्लम अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आप एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, या केस स्टडी आपको देखने को मिलेगा, 5 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 6, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में हमारे पास जो रहेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास रहेगी इसमें वो रहेगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेस हमारे पास एक्सरसाइज रहेगी। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6। तीनों क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड रहेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर के जो रहेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में हमें फैक्टोरियल फाइंड करने के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू n-1 एंड सो ऑन अप टू 1 तक। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज हैं 6.3 एंड 6.4, दोनों ही एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। 6.3 एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स रहेंगे वो आएंगे परम्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एंड 6.4 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। और मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कौन से रहेंगे, मिसलेनियस में हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि उसमें परम्यूटेशन भी अप्लाई हो रहा होगा, परम्यूटेशन मीन्स NP-R भी अप्लाई हो रहा होगा, और कॉम्बिनेशन NC-R भी लगाना होगा। दोनों ही अप्लाई होंगे एक ही क्वेश्चन में। तो इस तीनों एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.4 एंड मिसलेनियस, तीनों एक्सरसाइज इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा तीनों एक्सरसाइज को। 6.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परम्यूटेशंस के रहेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7th का सेकंड पार्ट, 9, 10 एंड 11। ये तो परम्यूटेशन के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस में से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 का सेकंड पार्ट, 6, 7 एंड 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए कॉम्बिनेशन के। और मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 7, 10 एंड 11। ये क्वेश्चंस किसके लिए रहेंगे, मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों अप्लाई हो सकता है। उसके साथ साथ एग्जाम्पल साथ ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, 11, 12, 14, 16, 19, 22 एंड 23, ये 7 एग्जाम्पल इनके प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन आपके NCERT में एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है। उन दोनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में आपके पास सब टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वो है a+b⁻n। इसको एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंशन इसका आपको अच्छे से करना आना चाहिए। एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन ही है सिर्फ, मिसलेनियस में भी और एक्सरसाइज में भी। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 9, 10, 11, 13 एंड 14। और एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल 4 और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 6। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है। उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सब हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब उसके साथ बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, सीक्वेंस एंड सीरीज़। लेंदी चैप्टर अगर हम बात करें तो NCERT का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर में से एक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो बहुत टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री एंड सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये 2 ही चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर सिलेबस मेंशन है, हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ आएगी, ये हमारे पास टॉपिक रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज में से, और बाकी सभी के सभी टॉपिक्स किसके रहेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में से। सेकंड एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी है, इसमें 32 क्वेश्चन हैं NCERT में से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकंड एक्सरसाइज और मिसलेनियस। फर्स्ट एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज में से प्रैक्टिस करना चाहते हैं
तो क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 12 एंड 14 इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसमें मिसलेनियस और सेकंड एक्सरसाइज है। मिसलेनियस और सेकंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं इन पे थोड़ा अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23 ये सभी क्वेश्चंस आपको जो स्क्रीन पर हमने दिखाए हैं 24, 26 ये सब वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में आते हैं एग्जाम में। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स में भी हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ की रिलेशन के फॉर्म में भी हैं, AMGM के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो सभी टॉपिक्स इसमें हमारे पास कवर हो जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के। तो सारे क्वेश्चन 26, 27, 28, 29, 32 सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिएगा जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाए गए। मिसलेनियस में भी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 जितने भी लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। फिर भी एडवाइस यही रहेगी कि एक्सरसाइज 8.2 और मिसलेनियस अगर आप इसको पूरी प्रिपेयर कर ले अच्छे से तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन इसका मिस ना करें। बट स्टिल अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं तो आप इनकी तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इन्हें बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़ के मत जाइएगा। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 13 एंड 14 को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इनमें से भी अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 27 8.2 में क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है GM की रिलेशन गिवन है, उसके बेस्ड हमें प्रूफ करना है, A और B की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसी के साथ साथ हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा 28 में हमारे पास क्या रहेगा, AM और GM की दोनों की रिलेशन यूज़ हो जाएंगी। तो 28 को आप अच्छे से कर सकते हो, 29 और इसी तरीके से मिसलेनियस में जो इस पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। तो इन क्वेश्चंस को जिनको हमने सर्कल करा है क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और मिसलेनियस में क्वेश्चन 10, इनको तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम में छोड़ के मत जाना। ये क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।